श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कल के सत्संग में आपने कहा था कि देव ऋषि नारद जी ने लाडली जी का दर्शन किया, लेकिन उन्हें सहचरी रूप से, सखी रूप से सेवा का अवसर नहीं मिला। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नारद जी यदि चाह करते तो उन्हें भी सहचरी रूप प्रियाजू की सेवा का मौका मिलता, क्या उन्हें ये सौभाग्य नहीं मिलता महाराज जी? देखो, जो प्रधानमंत्री पद जिसको मिला है ना, तो वो और कोई चाह ही नहीं करेगा, वही सोचेगा बस जिससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश का प्रत्येक प्राणी सुखपूर्वक रहे। उसको और कोई चिंता नहीं हो, क्योंकि उसका पद है ऐसा। नारद जी भक्ति के आचार्य हैं। उनका केवल एक ही उद्देश्य है, चराचर जगत भगवान के भजन में लगे। समझ रहे हो? हम लोग ना आचार्य हैं, ना इस कोटि के हैं। सीधे रास्ता निकुंज की तरफ निकल चलो। कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, उनको जिम्मेवारी मिली। सनकादि को जिम्मेवारी मिली, शंकर जी को जिम्मेवारी। ये सृष्टि के प्रधान है। अगर ये मुहावरे लगाने में रत हो जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा? समझ रहे हो ना? हाँ, भले मान लो कोई अपने कर्तव्य का पालन न करे, वो बात अलग, लेकिन जो देश का राजा है वो ऐसे, जैसे एक पिता माता अपने परिवार का पोषण, ऐसे पूरे देश की सुरक्षा के विषय में सोचेगा। मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की सुरक्षा, अपने देश की उन्नति को सोचे, उसका वही भजन है। वो उसी मार्ग से चले, वही चले। ये सब बड़े बड़े महापुरुष सृष्टि के विधान करता है। भगवान ने इनको विधान दिया है, वो उसी विधान में मगन रहे। अवसर आने पर आनंद लाभ ले लेते हैं। उनका काम यही पूरी सृष्टि को मंगल में लाना। समझ रहे ना? हाँ, वो भगवान है, कोई और नहीं है। नारद जी कोई ऋषि महात्मा नहीं है, स्वयं भगवान नारद जी हैं। देखो ना, 24 अवतारों में भगवान का वर्णन आता है ना। हाँ, ये आता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? अभी हमें को नहीं पता किस कैटेगरी में हम है, तो तुम्हें क्या बता दे। ये तो श्री जी जानेंगी ना। अपने लोगों को केवल कैटेगरी नहीं देखनी, और ये संशय नहीं करना। अपने को केवल इतना देखना, मैं जैसा हूं श्री जी का हूं। कैसा हूं हमारी श्री जी से पूछो। हम कैसे हैं हमसे कोई मतलब नहीं। हम किनके, हम इसमें जीते हैं। हम किनके हैं इसमें जीते हैं। हम कैसे हैं इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारी श्री जी देंगे। क्योंकि अगर हम इसमें लग जाएंगे हम कैसे हैं, तो अभी हम चिल्ला कर रो पड़ेंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा। और जब हमें लगता है हम किनके हैं, तो आनंद से छाती फूल जाती है और नाचने का मन करता है। भरत जी जब राम जी से मिलने जा रहे हैं, तो जब चित्रकूट में कदम बढ़ा रहे हैं, तो जब ये आता है कि मेरे कारण प्रभु को वनवास हुआ, कदम रुक जाते हैं। कैसे मुंह दिखाऊं? मेरे कारण प्रभु का राज तिलक रुका और 14 वर्ष का वनवास। माने इन्हीं को तो निमित्त बना के बोला कैकेयी जी ने, भरत जी को राज्य, राम जी को 14। एकदम अपनी तरफ देखते हैं तो कदम, पर जब उनके स्वभाव की तरफ देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं मिलने के लिए। अगर हम अपनी तरफ देखेंगे तो हमारे कदम रुक जाएंगे, चलने लायक नहीं है। और जब प्रभु की तरफ देखते हैं, उनके स्वभाव की तरफ, तो हृदय आनंदित हो जाता है। मेरी लाडली ने कहूँ न रिस कहूँ, भूल हूं न हो सकी। बस हम किनके हैं ये ठसक रख ले। हम किस कैटेगरी में, हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, हमारी कोई भी स्थिति नहीं है। हम श्री जी के हैं। देखो, हरिवंश महाप्रभु कहते, क्वाहम तुच्छः परम अधमः प्राणिहो गर्ह कर्मा। ये हमारे स्वामी हैं, हमारे आचार्य हैं। क्या बोल रहे श्री जी की दास्ता में? कहा मैं तुच्छ अधम, तो हमारी कोई कैटेगरी होगी? हमारे आचार्य क्या बोल रहे, समझ रहे ना हमारी बात? हम लोग श्री जी के हैं। ये ठसक कैसे है? श्री जी से फोन से बात करो, ये कैसा है आप बात कर लो, आपकी ताकत हो तो। हमारे यहाँ कैसे का प्रश्न नहीं है, किनके का प्रश्न है। किनके है? हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, इसी से हमारा काम बनेगा। हम कैसे हैं फेल हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर पारे वो डाला गया ना, थर्मामीटर की कितना पावर, बुखार कितना है, फेल हो जाएंगे हम। पास है किससे? महारानी जी की मुस्कुराहट से, उनकी कृपा से। तो ये प्रश्न ही नहीं आना चाहिए शरणागत के अंदर। बसंत जी सिरसा हरियाणा से। जय सिया राम महाराज जी। महाराज जी, गोसाई जी तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, यही दरबार रीति सदा चली आई, दीन दयालु दीन तुलसी की काहू ना सुरती कराई। महाराज जी, इसका अर्थ समझना चाह रहे थे। भाव इसका है कि आज तक किसी भी दरबार में कि तुलसी भी इस विश्व में है और आपका है, ये कहीं भी किसी भी दरबार में सुनने को नहीं मिला। प्रभु, आपने ऐसी कृपा की कि मुझ जैसे को यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। मुझ जैसे दिन, बड़े बड़े दरबार देखे सरकार, वो आपके ही हैं।
क्योंकि विविध रूपों में आप ही हैं। नाथ किसी ने तुलसी की सूरत नहीं ली, क्योंकि मैं गुणहीन भजनहीन किसी योग्य नहीं। पर आज आपके साक्षात दरबार में जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे दुलार मिला, नाथ मैं समझ गया कि दैन्यता ही आपके दरबार में प्रेम प्राप्त कर सकती है। गुणाभिमान तपस्याभिमान साधनाभिमान नहीं। साधनाभिमान गुणाभिमान से फल होता है, आपकी प्राप्ति नहीं। पर जो दैन्य हो गया, जो मैं अपने अवगुण कहूं, बाढ़ई कथा पार नहीं लाहूं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े मऊ समुझिए सयाने। गोस्वामी जी के वचन। कितना महान दैन्य महाराज है गोस्वामी जी। किसी को नहीं छोड़ा, सबके चरण वंदना की है अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस। ये जो लोग नहीं जानते ना, बेचारे हैं, वो ऐसा बोलते हैं। गोस्वामी जी जो भी बोल रहे हैं वो भगवत स्वरूप वाणी है उनकी। पहले सब पढ़ लेना चाहिए। गोस्वामी जी सबको क्या मान रहे हैं? सिय राम में सब जग। उनके विषय में कोई कुछ बोले कि गोस्वामी जी गलत बोल रहे हैं, अरे पागल, उनकी जो स्थिति है वो तो जन्म जन्मांतर में नहीं प्राप्त कर सकता। वो जहां से बोल रहे हैं वहां तेरी पहुंच ही नहीं है। इतने बड़े महापुरुष हैं कि क्या है कि हम लोगों का जन्म उधर ही हुआ ना, तो गोस्वामी जी का ही प्रभाव, क्योंकि वहीं पास में इलाहाबाद राजपुर में महाराज का जन्म हुआ, तो छाई हुई, मतलब उनको आज तक आप देखो कोई भी सत्संग ऐसा नहीं होगा जिसमें गोस्वामी जी याद ना आवे, क्योंकि ऐसे महापुरुष वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है। तो यही कह रहे हैं कि आपके ही सब बड़े बड़े दरबार रहे, कहीं तुलसी की पूछ नहीं हुई। हे दीन बंधु, आज आपके दरबार में मुझे, आप अन्य दरबार कोई सुनाया नहीं आपको कि कोई तुलसी भी है कोई। पर सरकार मुझे अब पता चला कि हमारी सुनाई पुकार क्यों नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं कुछ अहम था। आज मुझे पता चला यही दरबार दीन को आदर, यहाँ दैन्य होकर जो आ गया, ये दीन प्यारे वेद पुकारे। वेद ऐसा कहते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम को, श्री हरि को कौन प्रिय? जो दैन्य हो। समझ में आ रहा है ना? किसी साधन बल से, किसी योग्यता से, गुण से, तपस्या से इस दरबार में सुनवाई नहीं होती। अपबल तपबल और बाहुबल चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। दैन हारे का मतलब ऐसे बस समझ गए, मेरे बनाए न बनेगी, नहीं बन पाएगी, नाथ आपके बनाए बनेगी। भाव, आंतरिक भाव गोस्वामी जी कह रहे। गोस्वामी जी के चरणों में प्रीति हो जाए, बस विश्वास। हाँ, गोस्वामी जी के चरणों में प्रीति तभी होगी जब राम जी के चरणों में भाव रखोगे, और राम जी के चरणों में प्रीति तभी होगी जब गोस्वामी जी के चरणों में भाव रखोगे। बात समझना है, क्योंकि गोस्वामी जी के पास जो है उसमें तुम्हारी मातृ बुद्धि होगी तो गोस्वामी जी प्यारे लगने लगेंगे, और गोस्वामी जी प्यारे नहीं लगने लगेंगे तो जो उनके पास है उसका साक्षात्कार हो जाएगा। समझ रहे ला? खूब नाम जप करो, नाम जप हर समय जिह्वा से नाम जप चलना चाहिए, अंदर ही अंदर नाम जप। और कभी ज्ञान का अभिमान ना आने पाए कि मुझे कुछ जानकारी है, नहीं, सब धूल पड़ जाएगी। मैं कुछ जानता हूँ, क्या होता है ना कि थोड़े ज्ञान में अपने को ऐसा लगने लगता है मुझे बहुत ज्ञान, ये आने ना पावे। जहां कहीं ऐसा आवे तो प्रभु की तरफ देख करके रो कि देखो प्रभु, आपने सिखाया है, आपने दिया है, और व्यर्थ का अभिमान अंदर बैठा हो कि मुझे जानकारी है, नाथ इसका अपहरण कर लीजिए। ये करना चाहिए, कभी कभी ऐसा देखना चाहिए अंदर बैठ करके, अपने को केवल, दूसरों को नहीं, कि कहीं मुझे ऐसा तो। जब आप अंदर झांक के देखोगे तो आप भगवान का भजन करने वाले को नेत्र भगवान देते हैं आंतरिक, वो अपने दोषों को देखता है। छोटा सा दोष भी उसे पहाड़ जैसा दिखाई देता है। जैसे उन्हें शीशे होते ना, ऐसे फिट कर लिया तो 1 किलोमीटर दूर की चीज जो बहुत छोटी दिखाई दे बड़ी दिखाई देती है। तो संतों की दृष्टि में ऐसा होता है कि उनको अपने दोष, तिनके जैसे दोष को पहाड़ जैसे देखते हैं, और दूसरे के पहाड़ जैसे दोष को तिनके की भी तरह नहीं देखते। ये उनकी दृष्टि होती है। और जो संसारी आदमी होते हैं वो अपने पहाड़ जैसे दोष को तिनके की तरह भी नहीं मानते, और दूसरे के तिनके की तरह दोष को पहाड़ जैसा मान करके उसका विरोध करते हैं। ये भगवत स्वरूप, महात्माओं का आश्रय भगवान की कृपा से मिलता है, और महात्माओं की कृपा से भगवान से प्रेम होता है। खूब मंगल में भगवान की कृपा है जो आप ऐसी नई अवस्था में प्रभु की तरफ चल रहे, गंभीर और अंतर से निराभिमानी, सबहि मान प्रद आप अमानी। भगवान को बहुत प्रिय होता है ऐसा, नहीं? हमें स्वभाव रखना है सबके प्रति दैन। अगर कोई कभी सभा में चर्चा हो रही है
अपनी बात कह देनी, तर्क नहीं करना, चुप हो जाना है। हारना सीखे तो जीत जाएगा, है ले। अपने लोग क्या होते हैं कि जीत पर ज्यादा जोर देते हैं, हारना सीखे तो हरि उसको जिता देते हैं। जब हरि जिताते तो फिर कोई हरा नहीं सकता। अपने हारना सीखे, हार में हरि है, जीत में अभिमान है। अभिमान का गुलाम नहीं बनना, हमें हरि का दास बनना है। वन बिहारनी शरण जी। श्री हरिवंश